नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2022 में निबंध कैसे लिखें कि आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर दे। मेरे दोस्त, एग्जाम में आपका निबंध आता है हिंदी में आपका निबंध जो आता है वो 7 नंबर का आता है। तो 7 नंबर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और ये 7 नंबर आप लोग कैसे गेन कर सकोगे, कैसे आपको मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो हम सब क्लियर करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जिनको अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरी 100% गारंटी है इस वीडियो में कि जो मैं आज आपको 5 निबंध बताऊंगा उन्हीं निबंध में से कम 2 और 2 से ज़्यादा 3 निबंध उसी से फंसने वाले हैं। केवल 5 निबंध बताऊंगा, उन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2025 में। तो 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लें और ये निबंध बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। और लिखना कैसे है, मेन बात तो लिखने वाली है, क्योंकि निबंध तो आता तो सबको, बना बना के सब लिख लेते हैं, लेकिन लिखना कैसे है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कैसे लिखना है, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम 2025 में निबंध कैसे लिखेंगे, अगर ये 5 निबंध अगर तैयार कर लिए तो आपका 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो 7 नंबर का निबंध आता है, एक भी नंबर कटेगा नहीं उसमें, अगर जैसे लिखोगे जैसे मैं बताऊं। इसके बाद आपका तो 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का 2025 में, 24 फरवरी को आपका पेपर है। अब सबसे 5 महत्वपूर्ण निबंध आपके कौन कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर। जो सबसे 5 महत्वपूर्ण निबंध आपके 2025 वाले कौन कौन से हैं, कौन कौन से आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा निबंध है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये निबंध वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार कर लो, ये 1000%, 10,000% लगा लो, ये बोर्ड परीक्षा में आएगा। कौन सा? आतंकवाद का कारण तथा निवारण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरा नंबर है वृक्षारोपण का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद जो चौथा नंबर हमारा निबंध कौन सा है? छात्र और अनुशासन, इसको तैयार कर लेना, सब आप तैयार कर लेना। जो 5 निबंध हैं आपको 5 आराम से तैयार कर लेने हैं। टाइम अभी आपका कम से कम 40 दिन है टाइम, तो तैयार कर लोगे, अभी बहुत टाइम बचा है। इसके बाद 5 नंबर निबंध बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो 5 निबंध आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो निबंध लिखना कैसे वो देखेंगे, क्योंकि मेन बात तो लिखने पर है। अगर सही से लिखोगे नहीं तो 7 नंबर में से आपका 4 नंबर मिलेगा, 3 नंबर तो काट लिया जाएगा लिखने में ही। अगर लिख दिया तो 7 के 7 नंबर आपको पूरे एग्जामिनर दे देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आतंकवाद का कारण और निवारण, ये जरूर तैयार कर लो, ये वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और ये लिखा मिलेगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। और हम इसको देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इसको। चलो, तो सबसे पहले निबंध में कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले हम कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लें कि निबंध में क्या होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले निबंध में आपकी, तो सबसे हेडिंग में क्या होना चाहिए, तो आपके हेडिंग में जो फर्स्ट नंबर आपका होना चाहिए वो रूपरेखा होना चाहिए। कोई भी निबंध हो, कोई भी निबंध हो, उसमें सबसे पहले हेडिंग करनी है रूपरेखा, ठीक। इसके बाद हमें दूसरी हेडिंग क्या करनी है, यहाँ पर दूसरी हेडिंग, कोई भी हेडिंग हो, प्रस्तावना यहाँ पर लिखना है, उसका निबंध का प्रस्तावना लिखना है। ये होता है लिखने का तरीका, कैसे लिखोगे। इसके बाद तीसरा नंबर है अर्थ, जो भी निबंध है उसका अर्थ जरूर लिखना है, ठीक। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें लिखना है, अगला टॉपिक में लिख देना उपसंहार, उपसंहार आपको जरूर लिखना है। तो 4 टॉपिक ये कॉमन है, ये हर एक निबंध में आपको लिखना है। और 1-2 टॉपिक अपने मन से जोड़ सकते हो, तो टोटल कम से कम 5 से 6 टॉपिक आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। तो सबसे पहले रूपरेखा, इसके बाद प्रस्तावना, इसके बाद उसका अर्थ, इसके बाद उपसंहार लिखना आपको, ठीक है। अब इसको हम कौन सा दूसरा नंबर हम डिस्कस करेंगे, आतंकवाद का कारण तथा निवारण। इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक कॉपी है, उसमें हमने एक निबंध लिख रखा है। तो जो प्रश्न नंबर 9 आपका आता है, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वो निबंध आता है उसमें। तो सबसे पहले आपको डालना है
प्रश्न उत्तर संख्या 9। जो भी आपका 9 नंबर में आता है आपका निबंध तो डालना है ऐसे आपको प्रश्न उत्तर संख्या 9। आपको इसी प्रकार से राइटिंग बना कर लिखनी है, तभी आपका एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा। और इससे अच्छी राइटिंग अगर आपकी बने तो अच्छी राइटिंग इससे आपको बनानी है। अगर अच्छे नंबर, अगर 7 में 7 नंबर आपको लेना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो जो आपका निबंध है कौन सा, सेकंड नंबर उसमें था, तो हमने सेकंड नंबर यहाँ पर लिखना। जितने नंबर निबंध दिया हो उसका नंबर डाल देना और हेडिंग डाल देना किससे रिलेटेड आप लोग लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो। तो लिख रहे हो आतंकवाद कारण तथा निवारण, ये आप लोग लिख रहे हो। तो ऐसे हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। सबसे पहले हमने हेडिंग बताई थी रूपरेखा, तो रूपरेखा सबसे पहले आपको डालनी है। इसके बाद इसके अंदर क्या होना चाहिए, रूपरेखा के अंदर होना चाहिए प्रस्तावना। इसके बाद लिखना है आतंकवाद का अर्थ। इसके बाद थर्ड नंबर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। सब आपको हेडिंग बनानी है आराम से। इसके बाद चौथी नंबर हेडिंग क्या रहेगी, भारत में आतंकवाद। 5 नंबर आतंकवाद का समाधान। 6 नंबर उपसंहार। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा, सबसे पहले वो रूपरेखा देखता है एग्जामिनर। रूपरेखा में देखेगा कि आपका क्या क्या इसमें आपने लिखा है। इसके बाद हेडिंग चेक कर लेगा, इसके बाद राइटिंग चेक कर लेगा। इतना तो टाइम उसके पास होता नहीं कि आराम से पढ़े हो, आराम से पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले रूपरेखा चेक कर लेगा, उसमें हेडिंग देख लेगा, हेडिंग इंक्लूड है कि नहीं है। अगर हेडिंग उसकी सही से वहीं पे नहीं दिख रही है तो समझ जाएगा कि आपने निबंध ऐसे लिख दिया गलत गलत। तो आपको रूपरेखा जरूर बनाना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको प्रस्तावना डालना है हेडिंग, ठीक, यहाँ पर डाल देना प्रस्तावना। जैसे आप लोग प्रस्तावना डाल दोगे बढ़िया आराम से इसमें नीचे से लाइन अंडरलाइन कर देना। इसके बाद लिखना मनुष्य भय से निष्क्रिय। जो आपको प्रस्तावना ने जो याद किया हो आपने वो आपको ऐसे करके लिख देना है। निबंध आपको लिखना कितने पेज में वो भी मायने रखता है। तो जितने पेज आपका कहा जाए, जितने वर्ड आपका कहा जाए, कम से कम निबंध होना चाहिए 3 पेज का होना चाहिए। 3 पेज से कम निबंध नहीं होना चाहिए और 3 पेज से ज़्यादा भी नहीं निबंध होना चाहिए। 3 से 4 पेज का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि 5 से 6 पेज निबंध लिखे डाल रहे हो तो ऐसा नहीं है, उसका नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। तो 3 या 4 पेज का आपको निबंध लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले ऐसा लिख देना, प्रस्तावना आपको लिखना है। यहाँ पर एक बार पढ़ दें, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। किससे, भय से। इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है, ठीक। ऐसे आपको लिखना है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं, आपको लिख देना। इसके बाद सेकंड नंबर आपको हेडिंग डालनी, उसमें जो रूपरेखा में थी क्या है, आतंकवाद का अर्थ भाई साहब क्या है। तो हेडिंग डाल लेना, ऐसे अंडरलाइन कर देना ब्लैक से, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू का ही यूज करना वहाँ बोर्ड एग्जाम में, और दूसरे पेन का यूज आपको नहीं करना है। इसके बाद इसमें डालना आतंक प्लस वाद। इसका अर्थ क्या है, से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है आतंक प्लस वाद, तो मिलकर आतंकवाद। आतंकवाद का सिद्धांत, यह एक अंग्रेजी टेज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ है, आतंक का अर्थ क्या है, पीड़ा, डर, आशंका। तो आतंक का अर्थ ये है आपका कौन सा, पीड़ा है, डर है, आशंका। तो ऐसे आपको लिखना विद हेडिंग सहित। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कौन सी, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। जैसे आपको रूपरेखा में दी गई वैसे आपको हेडिंग कर देना है। अब इसमें जो आपने याद किया है वो आराम से राइटिंग बनाकर ऐसे आपको लिख देना है, लाइन नहीं, डॉट डॉट खींचना नहीं है आपको। जो आपने याद किया है बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से राइटिंग बना कर आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद अगली हेडिंग आपको बनानी है यहाँ पर, भारत में आतंकवाद। यहाँ पर आपको लाइन और खींच देना, उससे स्केल से और पेन से ब्लैक से आपको 2 लाइनें खींच देनी साइड में, ठीक है। हमें याद नहीं रहा, नहीं यहाँ पर लाइन खींचते तो लाइन आपको यहाँ पर साइड से खींच देनी है। ध्यान रहे कि दोनों साइड आपको लाइन नहीं खींचनी है, लाइन आपको एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में आपको लाइन खींचना है, क्योंकि कॉपी हमें नहीं भरना है। हमें तो केवल अपना नंबर गेन करना, 7 नंबर आपको मिले, बस कॉपी भरने की क्या जरूरत है आपको। इसके बाद भारत में आतंकवाद लिख दिया, इसमें आपको जो आता हो आराम से लिख दो, कोई गलत चीज़ नहीं भरना इसमें। इसके बाद आतंकवाद का समाधान क्या है वो आप लोग लिख दो बिल्कुल आराम से, जो आपको आता हो। इसके बाद आपका आ गया उपसंहार।
अब ये तो मेन पॉइंट है उपसंहार, तो इसको जरूर लिखना है। उपसंहार को जितना आपने याद किया है पूरा यहाँ पर लिख डालो, उपसंहार जितना आपने याद किया है। ठीक, तो ऐसे आपको करके निबंध होता है आपका कंप्लीट। उपसंहार तक आपको ऐसे कंप्लीट कर देना, तो आपको कितने 7 में 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।